ના ના ના, પણ આપણે આનું બી અલગ ચેપ્ટર વાઇઝ જ બનાવી દઈએ, એટલે પછી શું છે કે કોઈને બી જ્યારે પાછળથી રિફર કરવું હોય ને તો પછી મિક્સ ના થઈ જાય. મિક્સ હશે ને તો પછી રિફર કરવાની બી મજા નહીં આવે આ લોકોને. હા. હવે તો તમે કરજો જ, અને આગલા જે છે ને એ બી હું તમને શીખવાડીશ કઈ રીતે કરવાનું છે. અને આગલા ચેપ્ટરનું આપણે કરી રાખીશું. ચલો, થઈ ગયું? કર્યું તમે? હા, આમાં તો સર થઈ ગયું છે. તમે અમ્મીના મોબાઈલમાં જે કરતું હોય પેરેન્ટ્સમાં મોબાઈલ એમાં નથી. મેં વિડીયો મૂકેલો છે. હું શું કહું છું, એમને થોડી દેખાય લેક્ચર્સ. લેક્ચર્સ ને પણ સર એમાં એમાં ખાલી એમને માર્ક્સ જ દેખાશે, તમને જે માર્ક્સ આવશે. એટલે એમાં તમારે કાલ્ક્યુલેશન નથી. એમાં થોડી જોવાય. સ્ટુડન્ટ અને પેરેન્ટ્સ લોગિન. પેરેન્ટ્સ લોગિનમાં તો મેં કર્યું. પેરેન્ટ્સ લોગિનમાં ખાલી માર્ક્સ જ દેખાય. માર્ક્સમાં ટેસ્ટમાં નહીં કરવાનું. હા, એ તમારામાં અંદર નીચે બેચીસ લખીને આવતું વિડીયો. એ જ કહું છું કે સ્ટુડન્ટ હોય ને તો એને લેક્ચર્સ દેખાય. ખબર પડી કે ફરી કહું? અક્ષ ખ્યાલ આવે? બરોબર છે ને? तो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 5 हो गया ना? अच्छा दीप बराबर संभળાય છે દીપ? થેન્ક યુ.
चलो, so let us start with the labor cost variances. There are two causes of the labor cost variances. तो दो रीजन है लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस के, डिफरेंस इन द रेट पेड एंड डिफरेंस ऑफ द आवर्स वर्क. सो टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस को लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी या तो उसको लेबर टाइम वेरिएंस भी बोला जा सकता है. ऐसा करके उसको दो हिस्सों में बांटा जाता है. लेबर कॉस्ट वेरिएंस, the labor cost variance is the difference between actual cost of the direct labor and standard labor cost of the actual production flex budget. यानी क्या होता है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज कैलकुलेटेड एज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. स्टैंडर्ड कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट. इज दैट ओके? The total variance can be analyzed into two sub-variances. As far as the labor rate variance is concerned, कैसे होगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू क्या करेंगे, एक्चुअल आवर्स. एफिशिएंसी क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेट. चलो इलस्ट्रेशन नंबर 5. हमको पूछा है टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस, रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस. चलो अपने आप आंसर करो, फिर मैं करके देता हूँ. इलस्ट्रेशन नंबर 5 का अपने आप आंसर करो, फिर मैं करके देता हूँ.
तो लेट अस सी कैसे किया जाएगा आंसर। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द प्रोडक्ट एक्स। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कॉस्ट कार्ड हमको दे रखा है। डायरेक्ट लेबर बॉन्डिंग 24 hours at the rate of $5 per hour. So we understand that's the standard for 1 unit. Hours, rate per hour, और ये हो जाएगा टोटल। आवर्स हमको दे रखा क्वेश्चन में 24। रेट पर आवर हमको दे रखा 5। सो वी अंडरस्टैंड इट्स द 5 इन 24 into 5 120। फिर हमको दे रखा एक्चुअल। इट इज आउटपुट is 1000 number of units। फिर हमको दे रखा है आवर्स। आवर्स हमको दे रखा है 23,900। और हमको खर्चा दे रखा है 1,31,450। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। किसको डाउट इसमें? जाए आगे। I request you to write down answer along with me. Working note number 1. Calculation of standard hours. ना स्टैंडर्ड आवर्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे टेकिंग इनटू अकाउंट द एक्चुअल आउटपुट। तो वी अंडरस्टैंड इट्स ओवर हियर आवर्स एंड आउटपुट। 5 hours, so 24 hours are required for 1 unit of output। आउटपुट है हमारा 1000। तो स्टैंडर्ड आवर्स क्या होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। सो 24 into 1000, so 24,000 hours। यानी इतने नंबर ऑफ आवर्स हमको चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ एक्चुअल आउटपुट। ठीक है ना। जो 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए उसके लिए इतने नंबर ऑफ आवर्स चाहिए। नाउ लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस, उस पर हम लोग क्या करेंगे? हाँ, इट विल बी कैलकुलेटेड एज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। नाउ स्टैंडर्ड आवर्स, हमारे एग्जांपल में स्टैंडर्ड आवर्स कितने? 24,000। स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितना दे रखा है? 5। एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट हमको क्या दे रखा है यहाँ पे? 1,31,450। एक्चुअल कॉस्ट कैसे होता है? एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट ही होता है। सो वी अंडरस्टैंड इट्स ओवर हियर। हाँ, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं। 24,000 इंटू क्या करेंगे? 5। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस क्या करेंगे? 1,31,450। तो ये क्या हो जाएगा? 11,450। आंसर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? एडवर्स। क्लियर? किसको बाकी लिखने का? चलो, उसके बाद लेबर रेट वेरिएंस। दीप तमाम बाकी हो तो मैंने कह जो बेटा चैट बॉक्स में। लेबर रेट वेरिएंस
उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे? इट इज एक्चुअल आवर्स ब्रैकेट में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट का डिफरेंस इन लोग क्या करेंगे? स्टैंडर्ड आवर्स करेंगे। एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स हमको क्वेश्चन में दे रखा है 23,900। स्टैंडर्ड रेट हमको क्वेश्चन में दे रखा है, इट इज 5। एक्चुअल रेट पर आवर, 5.5। उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इट इज एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, तो ये हो जाएगा। सो लेबर रेट वेरिएंस, एक्चुअल आवर्स क्या करते क्वेश्चन में दे रखा है 23,900 इनटू ब्रैकेट ओपन, स्टैंडर्ड रेट है 5, एक्चुअल रेट है 5.5, 11,500 950 अगेन एडवर्स। क्लियर? तो किसको बाकी लिखने का? हाँ, बाकी हाँ लिख ली। उसके बाद लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू क्या करेंगे? स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स क्वेश्चन में क्या दे रखा है? स्टैंडर्ड आवर्स क्वेश्चन में दे रखा है हमको 24,000। एक्चुअल आवर्स क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 23,900। स्टैंडर्ड रेट पर आवर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 5। सो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट है 5 इंटू स्टैंडर्ड आवर्स है 24,000 माइनस एक्चुअल आवर्स है 23,900। आंसर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? फेवरेबल। तो वी अंडरस्टैंड एट से लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमारा है 11,458 वर्ड्स। वो और कुछ नहीं पर इन दोनों का ही समेशन है। दैट इज सो द लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। चलो गिन लो आंसर। सॉरी,
सॉरी, Is the 11,450. क्लियर? इसका डाउट करिए, जाओ आगे चलो। तो ये हमारा जो लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस है उसका कैलकुलेशन हमने किया, जिसमें 11,950 एडवर्स, दैट इज द रेट वेरिएंस, 500 फेवरेबल और 11,450 एडवर्स। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 6 अपने आप करो, फिर मैं करके देता हूँ। कॉल मी एट योर प्लेस टू शो योर आंसर। चलो जाओ आगे। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 6।
Roseberry Limited makes a single product and has following budgeted information. Budgeted production 1000 units, budgeted labor hours 3000 hours, budgeted labor cost $15,000. एक्चुअल रिजल्ट दे रखा हमको, जिसमें आउटपुट हमको दे रखा है 1100 यूनिट्स. आवर्स पेड इज 3400 आवर्स. लेबर कॉस्ट दे रखा है 17680. कैलकुलेट टोटल लेबर कॉस्ट, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस फॉर द कंपनी, ऐसा हमको दे रखा है. चलो लेट अस सी कैसे किया जाएगा आंसर. हमेशा हम लोग सबसे पहले क्या लिख देंगे, स्टैंडर्ड लिख देंगे. स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन हमको दे रखा है कितना नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए, 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए. आर्स कितना दे रखा है और कॉस्ट कितना दे रखा है, 15,000. So we can make the calculation of the standard rate over here. Actual output कितना दे रखा है, 1100 units. Hours कितना दे रखा है, 3400. What is cost given to us, 17,000. यहाँ तक कोई डाउट करी जाए आगे. चलो उसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1. Calculation of standard hours, that is the first working. उसके लिए क्या किया जाएगा, it is hours and output. वन 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स के आउटपुट के लिए 3000 आवर्स. हमारा आउटपुट है 1100 यूनिट्स. तो हमारा नंबर ऑफ आवर्स कितना होगा, ये कैलकुलेट किया जाएगा. अक्ष पता चला बेटा. तो वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर इट इज 3000 into 1100 divided by 1000. So 3 into 1100, that is 3300 hours. यानी क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड आवर्स का कैलकुलेशन होगा 3300 आवर्स. उसके बाद लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट. सो इट इज 3300 आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट. कैसे होगा, 15,000 का खर्चा फॉर 3000 नंबर ऑफ आवर्स. इससे अपने को क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड रेट मिल जाएगा. पंद्रह हजार का खर्चा फॉर 3000. सो 3300 इंटू क्या करेंगे, 5, यानी कितना होगा, 16,500. यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दैट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट. माइनस क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट. एक्चुअल कॉस्ट हमारा क्या है, वो हमको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है, 17680. 17680. देखो तो कितना आंसर आता है, 1180. ये ज्यादा खर्चा हो गया तो क्या हो गया, ये एडवर्स. ऐसा करके लेबर कॉस्ट वेरिएंस का कैलकुलेशन होगा. किसको बाकी लिखने का, ओके. उसके बाद लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इट इज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेट. स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या दे रखा क्वेश्चन हमको, 3300. माइनस क्या करेंगे, एक्चुअल आवर्स. एक्चुअल आवर्स क्या होगा, 3400.
यानी क्या हो जाता है, 100 नेगेटिव हो जाता है। इनटू क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट हमने कैलकुलेट करके रखा है यहाँ पे, इट इज 5। सो क्या हो जाएगा, 500 नेगेटिव, यानी 500 क्या हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा। दैट इज द लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इज दैट ओके ऑल ऑफ यू? उसके बाद लेबर रेट वेरिएंस। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू क्या करेंगे, एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में क्या दे रखा अपने को, 5, माइनस एक्चुअल रेट कैसे करेंगे, 17680 डिवाइडेड बाय, वी हैव वर्क फॉर हाउ मेनी आवर्स, 3400। ये एक्चुअल रेट हो जाएगा। उसको क्या करेंगे, एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक्चुअल आवर्स है 3400, 5 माइनस कितना आता है, 5.2। 5.2, यानी क्या होगा, 20 सेंट्स ज्यादा हो गया। यानी कितना आता है, 680। आंसर नेगेटिव है, यानी क्या हो गया, एडवर्स। सो वी अंडरस्टैंड आंसर द लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस का टोटल एग्जैक्टली इसके साथ मैच हो रहा है। क्लियर? जाओ आगे। So this is the way, so the variance can be calculated. वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस, दैट इज वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस एग्जैक्टली सेम होगा जैसे हम लोगों ने लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस का कैलकुलेशन किया है। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस आर वेरी सिमिलर to those for the material and the labor, because these direct cost, the variable overhead cost also changes when activity level change, यानी उसका कैलकुलेशन ऑलमोस्ट ऊपर के जैसा है। और लेबर ओवरहेड के, दैट इज लेबर वाला जो क्वेश्चन था, दैट इज वेरिएंसेस किया ना, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला ही लगता है। वेरिएबल ओवरहेड टोटल वेरिएंस, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे होगा, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल कॉस्ट कैसे होगा, एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, सेम फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू क्या करेंगे, एक्चुअल आवर्स। क्लियर? वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी में भी क्या करेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। सो वेरिएबल ओवरहेड टोटल वेरिएंसेस, it is normally assumed that the variable overhead vary with the direct labor hours, and variable overhead total variance will therefore be due to one of the following. Variable overhead cost per hour was different to that expected, that is an expenditure variance. Working for more or less number of hours than expected for actual production, that is efficiency variance. Variable overhead variances, यहाँ पे एक हमको जो स्टेटमेंट ये रखा है ना, वो हम लोग थोड़ी देर के बाद समझेंगे वो लोग क्या कहना चाहते हैं। If variable overhead vary with the production volume rather than the direct labor hours, it is not possible to calculate subvariances of expenditure and efficiency. In such situation, only variable overhead total variance can be calculated using standard variable overhead cost per unit. ये मैं आपको कैलकुलेशन करके समझाता हूँ कि लोग क्या कहना चाहते हैं। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 6, उस पर हमको कैलकुलेट करना है वेरिएबल ओवरहेड टोटल वेरिएंसेस, एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंसेस फॉर प्रोडक्ट एक्स। चलो आप लोग अपने आप आंसर करो, फिर मैं करके देता हूँ। ये हो गया आपका, बाकी है आप लोगों ने किया, बाकी है ये, बाकी है।
वेट तीनों की तीनों की रनिंग हो गया तीनों की मिस्टर नहीं मिस्टर होगा दर्शन नहीं और चलो जाऊं आगे। चलो चलो लेट अस सी कैसे किया जाएगा। हाँ, यहाँ पे हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट एक्स। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट हमको दे रखा है। डायरेक्ट लेबर का इंफॉर्मेशन हमारा कोई यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है वेरिएबल ओवरहेड का कैलकुलेशन कीजिए। वेरिएबल ओवरहेड का इंफॉर्मेशन दे रखा है और एक्चुअल रिजल्ट्स हमको दे रखा है और एक्चुअल रिजल्ट में हमको ओवरहेड का खर्चा भी दे रखा है। ओके, सो लेट अस सी दैट हमको इसका आंसर कैसे कैलकुलेट करना है। तो दीप થઈ ગયો બેટા તમારો આન્સર દીપ। लेट अस सी कैसे किया जाएगा। वापस हमको यहाँ पे सबसे पहले क्या करने का है। हमको सबसे पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड और एक्चुअल का इंफॉर्मेशन जो दे रखा है ना वो हमको सबसे पहले उसका एनालिसिस करने का है। वन यूनिट के आउटपुट के लिए 24 आवर्स इज रिक्वायर्ड एट द रेट ऑफ 1.5 ऐसा हमको दे रखा है। एक्चुअल प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स, नंबर ऑफ आवर्स है 23,900 और उसका वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है हमको 38,240 ऐसा हमको दे रखा है। स्टैंडर्ड आवर्स का वर्किंग नोट सेम होगा, दैट इज 2004, दैट इज 24,000 नंबर ऑफ आवर्स। उसके बाद we understand it's the variable overhead cost variances, standard cost minus actual cost। स्टैंडर्ड आवर से 24,000, स्टैंडर्ड रेट पर आवर हमको दे रखा है 1.5 और एक्चुअल कॉस्ट है 38240। सो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस, इट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, 24,000 इंटू 1.5 माइनस 38240 ऐसा करके हमारा आंसर आ जाएगा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस।
ठीक है, चलो किसी को वापस समझना है? सबका आंसर मैच हो रहा है? क्लियर? दर्शन भाई क्लियर? चलो नेक्स्ट, वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस। उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट है 1.5, एक्चुअल रेट हमारा दैट इज दे रखा है हमको, एक्चुअल आवर्स, सॉरी, एक्चुअल खर्चा है 38240 एंड 38240, और एक्चुअल आर से रखा है 23,900। सो क्या होगा? 38240 डिवाइड बाय 23,900, तो ये क्या हो जाएगा? 1.6। सो एक्चुअल रेट पर आर है 1.6। सो लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट है 1.5 माइनस एक्चुअल रेट है 1.6 इंटू एक्चुअल आवर्स, ऐसा करके 2390। आंसर नेगेटिव है इसलिए एडवर्स। क्लियर? मीट ख्याल आया तुमने? चलो उसके बाद इसको बोला जाता है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। स्टैंडर्ड आवर्स 24,000, एक्चुअल आवर्स है 23,900, और स्टैंडर्ड रेट पर आ रहा है 1.5, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। आंसर पॉजिटिव है, यानी क्या होगा? 150 फेवरेबल। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस, 2240 एडवर्स वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस, 2390 एडवर्स, और एफिशिएंसी वेरिएंस 150 फेवरेबल। गेट डाउन द आंसर। जाओ आगे, इसको बाकी लिखने का। अच्छा, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 7 अपने आप करो। हो गया? टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 7 अपने आप। So should I go or should I wait? Let's see.
चलो जाओ आगे। ओके। रौनक बेटा हो गया बाकी। चलो। ओके, दीप का आंसर आ गया है। तो रौनक हो गया बेटा तीनों तीन। रौनक हो गया तीनों तीन। लास्ट पे वेरी गुड। धार्मिक हो गया तीनों तीन। लास्ट। मीत કયું છે 1 2 3 કયા નંબરમાં છે? हाँ सेकंड। चलो अक्ष 1 2 3 कौन से नंबर पे पहुंचा है? हो गया सारा। एक ही हुआ है, बाकी दो बाकी है। चलो, दर्शन भाई થઈ ગયો। प्रिंस लेट अस स्टार्ट। चलो लेट अस सी। हाँ, द बजटेड आउटपुट फॉर कार लिमिटेड फॉर मे वाज 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए। यानी प्रोडक्ट ए का हम लोग 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे ऐसा दे रखा है। ईच यूनिट रिक्वायर्स 2 डायरेक्ट लेबर आवर्स। यानी एक यूनिट बनाने के लिए 2 आवर्स चाहिए ऐसा हमको दे रखा है। वेरिएबल ओवरहेड आर बजटेड $3 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो वेरिएबल ओवरहेड का रेट दे रखा है $3 पर आवर। एक्चुअल रिजल्ट हमको दे रखा है। आउटपुट हमको दे रखा है 900 यूनिट्स। लेबर आवर्स दे रखा है 1980 आवर्स। वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है 5544। कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड टोटल एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस ऐसा हमको पूछा है। अगेन हम लोग यहाँ पे शुरू कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड और फिर लिखेंगे एक्चुअल। देखो स्टैंडर्ड आउटपुट क्या दे रखा है अपने को, 1000 यूनिट्स। और एक्चुअल कितना दे रखा है 900 यूनिट्स। आर्ट्स क्या दे, आर्ट्स का इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है 2000। और रेट दे रखा है या कॉस्ट दे रखा है? रेट क्या दे रखा है? एक्चुअल आवर्स का इंफॉर्मेशन क्या है? 1980 और उसका रेट दे रखा है या कॉस्ट दे रखा है? कितना दे रखा है? 5544। क्लियर है यहाँ तक? चलो, सबसे पहला कौन सा वर्किंग नोट होगा? स्टैंडर्ड आवर्स।
So we understand, let's say 1000 number of units के लिए 2000 hours. हमारे क्वेश्चन में दे रखा है दैट्स एक्चुअल आउटपुट है 900 यूनिट्स. उसके लिए आवर्स कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे. यानी कितना होगा 1800 आवर्स. ये हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स. क्लियर. उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. 1800 इंटू 3 यानी खर्चा होना चाहिए था 5400 का. खर्चा हुआ 4444 का. यानी 144 का खर्चा ज्यादा हुआ. यानी क्या हो गया एडवर्स. क्लियर. वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस. स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू क्या करेंगे एक्चुअल आवर्स. क्लियर. स्टैंडर्ड रेट हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है 3. एक्चुअल रेट हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है 5544 डिवाइड बाय 1980. So it is 3 minus 2.8. एक्चुअल आवर्स कितना है 1980. इनटू क्या करेंगे 0.2. चलो कितना आता है आंसर 396 फेवरेट. ताकि आंसर पॉजिटिव. क्लियर. उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट. स्टैंडर्ड आवर्स काम कितने नंबर ऑफ आवर्स पर खत्म होना चाहिए था 1800 और एक्चुअली कितने नंबर ऑफ आवर्स पर खत्म हुआ. सो कितना ज्यादा हो गया 180 इनटू क्या करेंगे स्टैंडर्ड रेट. स्टैंडर्ड रेट क्या दे रखा 3. सो 540 क्या हो जाएगा एडवर्स. So that is the way the efficiency variance is calculated. Is it okay? देखो variable overhead cost variance that is divided into two parts. Variable overhead rate variance and variable overhead efficiency variance. चलो cost variance कितना है देखो ना. 144. एडवर्स है फेवरेबल है. रेट वेरिएंस इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको रिकंसाइल कर सकते हैं. ठीक है. इसको बाकी लिखने का दीप का भी एकदम सही आंसर है. वेरी गुड. भी ये जो दे रखा है ना वो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ. ये जो दे रखा है ना वो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ. देखो हमको क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे रखा है. I'm sorry वो कंटेंट में कुछ ऐसा दे रखा है कि लेट अस से दैट से आवर्स वाला इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास. हमको ऐसा दे रखा है दैट से द स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड इज 36 ऐसा दे रखा है.
ओके, हमको एक्चुअल प्रोडक्शन दे रखा है 1000 यूनिट्स। अगेन आवर्स का इंफॉर्मेशन नहीं है, और हमको खर्चा दे रखा है 38,240। पता चला कितना इंफॉर्मेशन? एक हमको दे रखा है व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट हमको दे रखा है 36। दूसरा इंफॉर्मेशन दे रखा है हमारा एक्चुअल आउटपुट का, इट इज 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स। और तीसरा हमको एक्चुअल कॉस्ट दे रखा है 38240। क्लियर? ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का कैलकुलेशन ही हो सकता है। उसका जो स्प्लिट होता है ना, उसका जो बाइफर्केशन होता है ना, क्या एफिशिएंसी वेरिएंस और एक्सपेंडिचर वेरिएंस वैसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, रिकवरी ऑफ द वेरिएबल ओवरहेड इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द लेबर आवर्स, इसलिए ऐसा नहीं होता है। आपका जो ओवरहेड का चैप्टर है, इन दैट से यू हैव लर्निंग दैट से द रिकवरी ऑफ द ओवरहेड इज पॉसिबल बाय मल्टीपल मेथड्स। मशीन आवर्स भी हो सकता है, प्राइम कॉस्ट भी हो सकता है, लेबर कॉस्ट भी हो सकता है ना, आउटपुट भी हो सकता है, ऐसा करके नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं। तो जो अलग अलग मेथड्स होते हैं ना, उसमें से उन्होंने क्या दे रखा है, लेट्स से यहाँ पे हमारा रिकवरी डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस से नहीं है। तो अगर वो डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस से नहीं है, देन इन दैट केस वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस है ना, सिर्फ वही कैलकुलेट होगा, और उसका एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी वेरिएंस नहीं होगा। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? इट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना होगा हमारा? स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा इतना होगा, लेट्स से देखो, 1 यूनिट बनाने का खर्चा $36, तो 1000 यूनिट्स बनाने का खर्चा कितना होना चाहिए? 36,000। उसके सामने हमने खर्चा कितना किया है? 38240। तो खर्चा कितना ज्यादा किया है? 2240। तो ये क्या हो जाएगा? एडवांस होता है। ऐसा करके हमको आंसर का कैलकुलेशन करना है। पता चला? तो वैसा हमको क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। देखो अभी ये कंटेंट में रीड कर रहा हूं, अभी आपको पता चलेगा उन्होंने क्या दे रखा है ना। वो थोड़ा न्यूमेरिकल किया ना, तो भी आपको पता चलेगा। देखो, इफ वेरिएबल ओवरहेड वेरी, वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज विद द प्रोडक्शन वॉल्यूम रादर देन द डायरेक्ट लेबर आवर्स। यानी वो लोग ऐसा बोलना चाहते हैं कि रिकवरी ऑफ द वेरिएबल ओवरहेड इज ऑन द बेसिस ऑफ द आउटपुट एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन आवर्स, ऐसा वो लोग बोलना चाहते हैं। It is not possible to calculate sub-variances of expenditure and efficiency। यानी उसका जो स्प्लिट है ना, वो स्प्लिट का कैलकुलेशन हम लोग कर सकते नहीं है। कौन सा स्प्लिट होता है? एक्सपेंडिचर का और एफिशिएंसी का, ऐसा वो लोग बोलना चाहते हैं। इन सच सिचुएशन ओनली वेरिएबल ओवरहेड टोटल वेरिएंस, यानी कॉस्ट वेरिएंस से टोटल वेरिएंस से एक ही चीज है, कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 36। यानी 1 यूनिट के आउटपुट का खर्चा है 36, तो 1000 यूनिट्स का खर्चा कितना होगा? 36,000। एक्चुअल खर्चा कितना है? 38,240। यानी कितना ज्यादा खर्चा हुआ है? 2240। तो ये जो ज्यादा खर्चा हुआ ना, उसको एडवर्स वेरिएंस कहा जाता है। ठीक है, जाओ आगे। ना, हम लोगों ने जो ऊपर ऑलरेडी समझा हुआ है ना, वही का वही चीज बोलो, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम में करके बता रहे, और कुछ इसमें नया नहीं है। जो हम लोगों ने समझा हुआ है ना, वही का वही यहाँ पे वो लोग थोड़ा डायग्राम से हमको यहाँ पे बता रहे हैं। कंसीडर द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग 1000 number of units of the product X. The standard cost of 1 unit is calculated as 2 kilogram of the material at the rate of $2 per kilogram is $4 per unit। यानी 1 यूनिट बनाने के लिए 2 किलोग्राम का रॉ मटेरियल चाहिए, और 1 किलोग्राम का रॉ मटेरियल का खर्चा है $2। सो 2 × 2 यानी 4। 1 यूनिट बनाने के लिए $4 का खर्चा होगा। रेंज पता चला? श्योर? चलो
टू प्रोड्यूस 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स इन पीरियड 1। पीरियड 1 का मतलब क्या होता है कि एक हफ्ता भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है, एक भी कोई भी पीरियड दे रखा है, एक दिन भी हो सकता है, हमको पता नहीं है, एंड वी आर नॉट कंसर्न ऑल्सो विद दैट। The process actually uses 2200 kilogram which costs $2.3 per kilogram। यानी हमको एक्चुअल क्वांटिटी हमको दे रखा है 2200 और हमको एक्चुअल रेट हमको दे रखा है 2.3। ऐसा करके दो इंफॉर्मेशन दे रखा है। The actual and the standard cost for the material can be calculated as under। स्टैंडर्ड हमारा क्या होगा, 1000 यूनिट्स बनाने के लिए हमको 2000 किलोग्राम का जरूरत है, दैट इज 1000 इंटू 2, और उसका कॉस्ट है $2, यानी क्या होगा, $4000। ऐसा करके ये हमारा क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है किसके लिए, 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स के आउटपुट के लिए। एक्चुअल कॉस्ट फॉर 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स इज 2200 किलोग्राम एट द रेट ऑफ 2.3, और ये खर्चा क्या हो गया, 5060। So logically we understand something like this before we see that their answer further. As far as the material cost variance is concerned, standard cost minus actual cost। हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, 4000, हमारा एक्चुअल कॉस्ट कितना है, 5060, यानी आंसर क्या है, 1060 एडवर्स। इज इट ओके? उसके बाद मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू क्या किया जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस हमारा कितना है, 2, एक्चुअल प्राइस हमारा कितना है, 2.3, इनटू क्या करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, 2200। सो 2200 इंटू नेगेटिव 0.3, यानी कितना होगा, 660 शायद एडवर्स। और मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इट इज 2000 किलोग्राम। एक्चुअल क्वांटिटी हमको क्या दे रखा है, 2200। सो नेगेटिव 200 इंटू क्या करेंगे, 2, सो 400 क्या हो जाएगा, एडवर्स। ये दोनों एडवर्स का टोटल एग्जैक्टली एडवर्स के साथ क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ऐसा हम लोगों ने ऑलरेडी समझा हुआ है। ना क्लियर बेटा? चलो मीट क्लियर। चलो किसी को डाउट? ओके, अक्ष करा ना तुमने? ओके, सो टोटल कॉस्ट वेरिएंस है 1060 एडवर्स। दिस कैन बी शोन इन द डायग्राम एज अंडर। तो लोग क्या बोलना चाहते हैं, दैट से हमारा खर्चा इतना होना चाहिए था, ये हमारा खर्चा होना चाहिए था, उसकी जगह हमारा ये खर्चा हुआ है। तो ये जो ऊपर का पोर्शन है ना, ग्रे कलर का पोर्शन जो है, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस। तो देखो उन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है, डॉटेड लाइन है वो एक्चुअल कॉस्ट है, विदाउट डॉटेड का स्टैंडर्ड कॉस्ट है। ऐसा करके हमको ये क्या मिल जाएगा, मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस मिल जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? जाओ आगे। The shaded area shows the excess of the total actual cost over the standard cost। નથી તમારા બુકમાં? अच्छा, સાયલેન્ટ કરી દો તમારે જ। We need to analyze this into two parts। उसको हम लोग दो पार्ट में या दो हिस्सों में उसको डिवाइड करते हैं, द प्राइस वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस। The amount of the excess cost caused by actually paying 2.3 rather than 2। और दूसरा यूसेज वेरिएंस, the amount of the excess cost incurred actually using 2200 kilogram instead of 2000।
This is shown in the diagram by dividing shaded area into two excess cost. So एक है प्राइस वेरिएंस और दूसरा यूसेज वेरिएंस. सो ये है यूसेज वेरिएंस और ये है प्राइस वेरिएंस. प्राइस पे कितना एक्सेस गया, दैट इज व्हाट रिफ्लेक्टेड ओवर हियर, और कितना यूज एक्स्ट्रा हुआ, दैट इज रिफ्लेक्टेड ओवर हियर. इसलिए ब्लैक और ग्रे ऐसा कुछ एरिया उन्होंने दे रखा है. क्लियर? द प्राइस वेरिएंस इज फाउंड एज अंडर. तो प्राइस वेरिएंस को उन्होंने कैलकुलेशन दिए रखा है 660 एडवर्ड्स जो ऊपर हमने किया. यूसेज वेरिएंस भी हमने ऊपर किया है, दैट इज से प्रोवाइडेड एज 400. ठीक है ना. और इन दोनों का टोटल एग्जैक्टली क्या हो जाता है, कॉस्ट वेरिएंस. चलो, ये एक्स्ट्रा मटेरियल है ना सबके पास अभी. चलो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं. एक्स्ट्रा मटेरियल ओपन करो आप. तो जाओ आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. द फॉलोइंग डेटा इज गिवन. बजटेड का इंफॉर्मेशन दे रखा है, एक्चुअल का इंफॉर्मेशन दे रखा है, प्रोडक्शन दे रखा है हमको, मैक्सिमम आवर्स टू प्रोड्यूस अबव दे रखा है, बजट, वेरिएबल ओवरहेड का इंफॉर्मेशन दे रखा है, एक्चुअल प्रोडक्शन दे रखा है, एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स दे रखा है, ऐसा हमको समझने का है, और वेरिएबल ओवरहेड का इंफॉर्मेशन दे रखा है. स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज 20 आवर्स. कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, दैट इज अ क्वेश्चन. चलो आप लोग अपने आप आंसर ट्राई करो, फिर मैं करके देता हूँ. નથી દેવા ક્વેશ્ચન, તમે કરી નાખ્યો છે પણ મેં નથી કરવાનો.
चलो श्रेय स्टार्ट, श्रेय वेट। रोल ऑफ हो गया, धार्मिक થઈ ગયો, मीत भाई प्रिंस सही हो बेटा। लेट अस सी कैसे किया जाएगा। I request all of you to write down answer along with me. Working note number 1, calculation of standard hours, output and hours. एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना आवर्स दे रखे हैं? 20। हमारा प्रोडक्शन कितना दे रखा है क्वेश्चन? 360। तो हमारा स्टैंडर्ड आवर्स क्या होना चाहिए, ये कैलकुलेट करना है। So 360 into 20 divided by 1, ये कितना होगा? 7,200 आवर्स। यानी क्या होगा? स्टैंडर्ड आवर्स। क्लियर ऑल ऑफ यू? उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड आवर्स के दैट इज कॉस्ट कैसे होगा? स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। 7,200 इंटू स्टैंडर्ड रेट के लिए देखो तो कितना खर्चा दे रखा है? 10,000 डिवाइडेड बाय 8,000, क्योंकि 10,000 का खर्चा दे रखा है 8,000 आवर्स के लिए। सो 7,200 इंटू 1.25 कितना आता है खर्चा? 9,000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट क्या दे रखा क्वेश्चन? 9,100। यानी $100 का क्या हुआ ज्यादा खर्चा? तो $100 क्या हो गया? एडवांस। इज इट ओके ऑफ यू? उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस कैसे होगा? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट क्या दे रखा क्वेश्चन में अपने को? 1.25 माइनस एक्चुअल खर्चा हमको क्या दे रखा क्वेश्चन में? 9,100। और देखो ना एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स क्या दे रखा है? 7,000 एग्जैक्ट। एक्चुअल आवर्स है 7,000। सो 7,000 इंटू क्या करेंगे? 1.25 माइनस क्या करेंगे? 9,100 अपॉन 7,000। इंटू क्या करेंगे? 7,000। देखो तो 7,000 इंटू 1.25 कितना है? 8,750। ये 7,000 ये 7,000 के सामने क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा।
माइनस क्या करेंगे 9100 माइनस 350, यानी क्या होगा 350 एडवर्स होगा. सो दिस इज द वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस. किसी को बाकी हो तो मेरे को बताइएगा. उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. चलो दीप आपका हो गया ना बेटा. स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट. स्टैंडर्ड आवर्स क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इट इज 7200. एक्चुअल माइनस एक्चुअल आवर्स कितना दे रखा है 7000 इनटू स्टैंडर्ड रेट क्या दे रखा है क्वेश्चन में 1.25. सो 1.25 इंटू 200 कितना आता है. आंसर पॉजिटिव है तो फेवरेबल. ठीक है ना, इसको हम लोग रिकंसिडर भी कर सकते हैं. इट इज वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कितना है देखो ना. 250 minus 350. 100 adverse. 100 एडवर्स. रेट वेरिएंस कितना है देखो. Adverse. कितना आंसर. तो ऐसा करके हमको वेरिएंसेस का कैलकुलेशन करना है. स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए क्या किया 7200 आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट 1.25, यानी खर्चा होना चाहिए था 9000 माइनस खर्चा कितना हुआ 9100, यानी 100 क्या हुआ एडवर्स. रेट वेरिएंस के लिए क्या किया जाएगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट. स्टैंडर्ड रेट कितना दे रखा है 1.25, एक्चुअल रेट कितना है 9100 अपॉन 7000, एक्चुअल आवर्स कितना दे रखा है 7000, दैट कम्स टू 350 एडवर्स. एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे होगा स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट. 7200 माइनस 7000 यानी 200 इनटू 1.25 यानी 250. आंसर है अगेन फेवरेबल. कॉस्ट वेरिएंस 100 एडवर्स है, उसको क्या किया जाएगा दो हिस्सों में वापस बांटा जाएगा रेट और एफिशिएंसी. सो 350 एडवर्स है और 250 फेवरेबल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7, इसको हमको अच्छी तरह से डिस्कस करना है और उसके बाद हम लोग इसका आंसर लिखेंगे. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर बुक्स ऑफ ई एक्स लिमिटेड. स्टैंडर्ड डेटा दे रखा है, एक्चुअल डेटा दे रखा है. आर्स दे रखा है 5000, 2500 और ओवरहेड का खर्चा दे रखा है 50,000. एक्चुअल आर्स दे रखा है 5500, 2550. ओवरहेड दे रखा है हमको 55,000. You are required to compute the fixed overhead cost variance, expenditure variance, volume variance, capacity variance और efficiency variance. ऐसा करके हमको वेरिएंसेस का कैलकुलेशन पूछा है. ठीक है. So as far as the fixed overhead variances are concerned, उसको बेसिकली हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. One is on the basis of absorption costing and another is on the basis of marginal costing. One is absorption costing and another is the marginal costing. Absorption costing से जो हम लोग कैलकुलेशन करने वाले, that is divided into, that is, 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 that is computed like this. That is
फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, उसको हम लोग क्या करेंगे, दो हिस्सों में बांटेंगे. वन इज द एक्सपेंडिचर एंड अनदर इज वॉल्यूम. फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, दोनों का कैलकुलेशन कैसे होता है वो हमको धीरे धीरे समझने का है. वॉल्यूम वेरिएंस जो होता है ना फ्रेंड्स, दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज गिवन अ नेम एज कैपेसिटी वेरिएंस and another is given a name as efficiency variance. That is the way set is divided into two parts. मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, मार्जिनल कॉस्टिंग में जब भी हमको फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस का कैलकुलेशन पूछा है तो सिर्फ एक वेरिएंस का ही कैलकुलेशन होता है, सिर्फ एक वेरिएंस, दैट इज कॉल्ड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. उसका फिर कोई भी फर्दर बाइफर्केशन नहीं है. मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि फिक्स ओवरहेड का सिर्फ एक ही वेरिएंस हो सकता है और वो वेरिएंस और कुछ नहीं है. उनके मुताबिक वो वेरिएंस फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस ही है. यानी जो फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है वही का वही फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस विथ नो डिफरेंसेस, एब्सोल्युटली नो डिफरेंसेस. चलो राइट ऑन दिस मच. हाँ बोलो. इसलिए हम जब मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं तो हम फिक्स ओवरहेड को कैलकुलेट नहीं करते आज के समय. સોરી, એટલે આપણે પહેલા જે सम्स કર્યા માર્જિનલ કોસ્ટિંગમાં તેમાં આપણે વેરિયેબલ ઓવરહેડને જ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ, ફિક્સ ઓવરહેડને અવોઇડ કરીએ છીએ. એમાં કોન્ટ્રીબ્યુશન પર યુનિટ આપણે શોધવાનું. આમાં કેમ આપણે રીતે કરે? લખો સમજો, લખી નાખો પછી સમજાવું છું. જો આગળ आपका क्वेश्चन वापस पूछो. મતલબ સર આપણે જે પાસ્ટમાં સમ સોલ્વ કર્યા કે જેની અંદર આપણે માર્જિનલ કોસ્ટિંગ અને એબ્ઝોર્પ્શન કોસ્ટિંગ યુઝ કરતા હતા સ્ટાન્ડર્ડ કોસ્ટમાં, તો એમાં એબ્ઝોર્પ્શન કોસ્ટિંગની અંદર આપણે ફિક્સ ઓવરહેડ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ, એમાં ઇન કરી દઈએ, પણ માર્જિનલ કોસ્ટિંગની અંદર એ ફિક્સ ઓવરહેડ આપણે એડ નથી કરતા. તો આની અંદર આપણે કેમ એવી રીતે માર્જિનલ કોસ્ટિંગ સોલ્વ કરીએ? સમજાઈ દઉં છું. જે આગલા ક્વેશ્ચન્સ આપણે કર્યા છે ને દર્શન, આગલા ક્વેશ્ચન્સ આપણે જે છે ને ફિનિશ ગુડ્સના વેલ્યુએશન અને ઇન્કમ સ્ટેટમેન્ટના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી કર્યા છે. આપણે છે ને અત્યાર સુધી કોઈ બી ક્વેશ્ચન વેરિયન્સ એનાલિસિસનો કર્યો નથી. તો ફિનિશ ગુડ્સના વેલ્યુએશનમાં છે ને એવું છે કે માર્જિનલ કોસ્ટિંગ એવું કહે છે કે ફિક્સ ઓવરહેડને લેવાનું નહીં અને એબ્સોર્પ્શન કોસ્ટિંગ કહે છે કે ફિક્સ ઓવરહેડ લેવાનું. એ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ છે જેના કારણે આપણે ત્યાં આગળ એ પ્રમાણે વર્કિંગ કરેલું છે. એટલે તમે જે કહો છો ને એ ઇન્કમ સ્ટેટમેન્ટ અને ફિનિશ ગુડ્સના વેલ્યુએશનની વાત કરો છો, તો ત્યાં આગળ તો એ ડિફરન્સ છે જ. શું કે માર્જિનલ કોસ્ટિંગમાં કન્સિડર નહીં કરવાનું અને એબ્સોર્પ્શન કોસ્ટિંગમાં કન્સિડર કરવાનું, એ તો હજુ બી છે. પણ વેરિયન્સ એનાલિસિસમાં શું છે,
એબ્સોર્પ્શન કોસ્ટિંગનો બહુ જ ડિટેલમાં છે અને માર્જિનલ કોસ્ટિંગ એવું નથી કહેતું કે નહીં કરવા. માર્જિનલ કોસ્ટિંગ એવું કહે છે કે તમારે ફિક્સ ઓવરહેડ કોસ્ટ વેરિયન્સીસમાં એક જ વેરિયન્સ આવશે. ફિક્સ ઓવરહેડને ફિક્સ પ્રોડક્શન ઓવરહેડને ફિનિશ ગુડ્સના વેલ્યુએશનમાં લેવાનું, તો માર્જિનલ કોસ્ટિંગ હજુ બી ના જ પાડે છે કે ના નહીં જ લેવાનું. વેરિયન્સ એનાલિસિસ કરવાનું, હા કરવાનું, પણ અમારા પ્રમાણે સારી એક જ વેરિયન્સ હશે. કોસ્ટ ફિક્સ ઓવરહેડ કોસ્ટ વેરિયન્સ, જે બીજું કંઈ નથી પણ ફિક્સ ઓવરહેડ એક્સપેન્ડિચર વેરિયન્સ જ છે. ओके श्योर? किसको डाउट क्वेरी? जाऊं आगे. तो लुकिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन वी आर रिक्वायर्ड टू डू आंसर. ठीक है. हाँ, देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन. यहाँ पे हम लोग स्टेप नंबर 1 या तो वर्किंग नोट नंबर 1, उसमें एज यूजुअल हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स. स्टैंडर्ड आवर्स का जो हमारा वर्किंग था वो तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज होगा नहीं. आवर्स एंड आउटपुट. देखो क्या दे रखा हमको, 5000 आवर्स फॉर 2500 यूनिट्स. आउटपुट कितना 2550, तो उसके लिए कितना नंबर ऑफ आवर्स वो कैलकुलेट करने का है. सो देखो 5000 आवर्स फॉर 2500 यूनिट्स. So how many hours for 2550 hours? That is say units. इस हिसाब से हम लोग स्टैंडर्ड आवर्स का कैलकुलेशन करेंगे, जो बिल्कुल ही नया नहीं हमारे लिए है ना, हम लोगों ने पहले किया ही. चलो राइट आंसर 5000 into 2550 divided by 2500. So it is 5100 hours. चलो किसको बाकी है लिखने का. नेक्स्ट. वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट पर आवर. अगेन ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हमको नया है हमारे लिए, है ना. हम लोगों ने स्टैंडर्ड रेट पर आवर समझा हुआ है. 50,000 का खर्चा है 5000 नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए. सो 1 आवर के लिए कितना खर्चा वो कैलकुलेट करने का है. ठीक है. सो दिस आवर्स एंड कॉस्ट. कितना नंबर ऑफ आवर्स है 5000. उसके लिए खर्चा कितना है 50,000. सो 1 आवर के लिए कितना खर्चा वो कैलकुलेट करना है. सर ओके. तो 1 आवर के लिए खर्चा कैसे करेंगे, 50,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5000. So it is $10 per hour. Get down the answer. किसको बाकी लिखने का. जाओ आगे. नाउ देखो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे होगा, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट
माइनस एक्चुअल कॉस्ट। देखो स्टैंडर्ड आर्स कितना है हमारा 5100, स्टैंडर्ड रेट कितना है 10। सो देखो 5100 इंटू 10, यानी हमारा खर्चा होना चाहिए था 51,000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट। देखो ना एक्चुअल कॉस्ट कितना है क्वेश्चन में, 55,000, यानी हमारा खर्चा 4,000 ज्यादा हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, 4,000 एडवर्स हो जाएगा। चलो किसको डाउट क्वेरी, जाऊं आगे। चलो सो इट इज 4,000 एडवर्स। सो देखो ये आंसर हमारा आ गया 4,000 एडवर्स। ये हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया। और देखो ये कैलकुलेशन में कुछ भी नया नहीं मैंने सिखाया है, आपको जो ऑलरेडी आता था वही लिखा है मैंने। जो आप लोगों ने लेबर कॉस्ट वेरिएंस का कैलकुलेशन किया है, जो आप लोगों ने वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का कैलकुलेशन किया है, वही का वही मेथड से हमने फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का कैलकुलेशन किया। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टैंडर्ड आवर्स, फिर हम लोगों ने क्या किया, स्टैंडर्ड रेट, फिर हम लोगों ने क्या किया, दैट इज कैलकुलेट किया स्टैंडर्ड कॉस्ट, माइनस क्या किया, एक्चुअल कॉस्ट। तो हमको हमारे पास क्या आ गया, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। जाऊं आगे, श्योर। चलो नेक्स्ट, we understand that's over here fixed overhead efficiency variance। सर इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, एग्जैक्टली जो हमने पहले कैलकुलेशन किया ना वैसे ही होगा, विथ नो डिफरेंसेस। इट इज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू क्या किया जाएगा, स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स हमारे एग्जांपल में कितना है, 5100 माइनस एक्चुअल आवर्स हमारे एग्जांपल में कितना दे रखा है, देखो ना एक्चुअल आवर्स कितना है, 5,500 इंटू स्टैंडर्ड रेट क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 10। सो 10 इंटू -400, तो क्या हो जाएगा, 4,000 एडवर्स हो जाएगा। किसको डाउट करी, जाऊं आगे। चलो तो दिस इज फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, जो अगेन हमारे लिए बिल्कुल ही नया नहीं है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी आगे करके रखा है। सो इट इज 4,000 एडवर्स। ओके ना, जो नए पॉइंट्स अभी उसको मैं एड्रेस कर रहा हूं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन, लेट मी एक्सप्लेन यू, है ना। फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। अभी आपको लिखने का नहीं, आपको सिर्फ समझने का है। देखो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आउटपुट। यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या देखते हैं, हमारा आउटपुट ज्यादा हुआ है या कम हुआ है। आउटपुट ज्यादा हुआ है देन इन दैट केस इट इज फेवरेबल, आउटपुट कम हुआ है तो एडवर्स। सिंपल है। यानी ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं, ब्रैकेट में ऐसा लिखूंगा मैं, एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट ज्यादा है तो फेवरेबल, एक्चुअल आउटपुट कम है तो एडवर्स। देखो तो एक्चुअल आउटपुट क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 2,550, बजट कितना था 25, यानी हमारा आउटपुट कितना ज्यादा है, 50 यूनिट्स। अल्टीमेटली आंसर हमारा फेवरेबल आएगा, वो तो हमको पता चल गया ना। देखो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ आउटपुट, तो ब्रैकेट के बाहर मैं रेट पर आवर तो लिख नहीं सकता हूँ, है ना। यहाँ पे देखो ब्रैकेट में क्या था, आर्स, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट पर आवर लिखेंगे, वो सही है। यहाँ पे ब्रैकेट में आर्स है तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर हम लोग बाहर लिखेंगे। पर यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, ऐसा लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट लिखो या रिकवरी रेट पर यूनिट लिखो, ऐसा हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं।
तो हम लोग कैसे लिखेंगे? बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय आउटपुट। देखो तो बजटेड फिक्स ओवरहेड क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 50,000। और बजटेड आउटपुट क्या दे रखा है? 2,500 है शायद। यानी कितना का 20 इंटू क्या करेंगे 50 यूनिट्स। यानी लॉजिकली एक यूनिट बनाने का खर्चा $20 है। एक यूनिट बनाने का खर्चा $20 है। और ऐसे हमने 50 यूनिट ज्यादा बनाए, तो चलो अच्छी बात है। तो ये क्या हो जाएगा? 1,000 फेवरेबल हो जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो रेड ऑन आंसर। दीप खेला हो तुमने? दीप ओके। जाओ आगे। हम्म, इसको बाकी लिखने का। उसके बाद फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। ना फ्रेंड्स, फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस लॉजिकली क्या बोलते हैं हमको? कि जितना भी हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, क्या उसका हम लोगों ने सही उपयोग किया या नहीं किया है। हमको एफिशिएंसी नहीं जानना है, हमको ये जानना है कि इंस्टॉल कैपेसिटी का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? इट इज एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। देखो तो एक्चुअल हमने कितने नंबर ऑफ आवर्स के लिए काम किया है? 5,000। 5,500। बजट कितना था हमारा? 5,000। तो हमने 500 नंबर ऑफ आवर्स के लिए ज्यादा काम किया। तो अगेन आंसर क्या आएगा? फेवरेबल। ना बाहर हम लोग क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट लिखेंगे या पर आवर लिखेंगे? पर आवर लिखेंगे। करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट में क्या आवर्स है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड रेट पर आवर। कितना है? $10 है शायद। सो 10 इंटू 500 कितना आ जाएगा? 550। मैं इन सब का नोट्स भी आपको लिखवा दूंगी। 1-2 मिनट के लिए सब लोग ध्यान दो। हाँ देखो, हमारा कैपेसिटी क्या आ गया? 500 फेवरेबल है ना? 5,000 फेवरेबल। अच्छा, वॉल्यूम हमारा कितना कितना है? देखो ना, वॉल्यूम 1,000 फेवरेबल। सो देखो एग्जैक्टली ये मैच हो रहा है। पता चला फ्रेंड्स? ये देखो मैच हो गया ना। हमारा जो एफिशिएंसी वेरिएंस है वो क्या था? 4,000 एडवर्ड्स। कैपेसिटी क्या है? 5,000 फेवरेबल। तो इन दोनों का टोटल कितना आएगा? एग्जैक्टली 1,000 फेवरेबल आएगा। तो आप लोग देख सकते हो ये 1,000 फेवरेबल। क्लियर? अच्छा, उसके बाद 1-2 मिनट मैं आपको समझा देता हूँ। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। देखो, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का कैलकुलेशन बहुत 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 सिंपल है। वो क्या बोलते हैं? कितना खर्चा होना चाहिए था, दैट इज कॉल्ड बजटेड फिक्स ओवरहेड। कितना खर्चा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल फिक्स ओवरहेड।
सिंपल। खर्चा ज्यादा हुआ है, अनफेवरेबल। खर्चा कम हुआ है, फेवरेबल। देखो बजटेड फिक्स रेट कितना है हमारा, 50,000। एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, यानी खर्चा कितना ज्यादा हुआ, तो 5,000 क्या हो जाएगा, एडवर्स। सिंपल। इस पे कुछ अपने को आउटपुट नहीं देखने का है, एफिशिएंसी नहीं देखने का है, आर्स नहीं देखने का है, सिंपल है। यानी क्या हो गया, 5,000 एडवर्स है ना। चलो, फिक्स रेट का कॉस्ट वेरिएंस हमने कैलकुलेट करके रखा है, देखो कितना है, 4,000 एडवर्स। तो देखो वापस ये 1,000 फेवरेबल है और ये 5,000 एडवर्स है। इन दोनों का टोटल एग्जैक्टली 4,000 क्या आ जाएगा, एडवर्स, है ना। ऐसा करके ये क्या हो जाएगा, रिकंसाइल हो जाएगा। और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग से हमको पूछा है, मार्जिनल कॉस्टिंग से, तो अपने को क्या करने का, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएंस कैलकुलेट करने का, ये। और आंसर क्या लिखने का, 5,000 एडवर्स। एक ही आएगा, उसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज सेम एज द फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, 5,000 एडवर्स। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग कोई और कैलकुलेशन करते ही नहीं है। कौन सा कैलकुलेशन नहीं करते हैं कि भाई रिकवरी रेट पर आर क्या है, स्टैंडर्ड रेट पर आर क्या है, पर यूनिट क्या है, वो बोलते हैं वो कुछ होता ही नहीं है भाई। खर्चा कितना होना चाहिए था, 50,000। कितना हुआ, 55,000। कितना हुआ ज्यादा, 5,000। बस खत्म हो गया। वो लोग बोलते हैं that से इससे ज्यादा कुछ एनालिसिस हमको करना ही नहीं चाहिए। कौन ऐसा बोलता है, मार्जिन कॉस्टिंग। एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग हमको ज्यादा परेशान करते हैं, ठीक है ना। पर धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा, आप चिंता मत करो। ये दोनों वेरिएंसेस लिखो, फिर ऊपर का टेबल लिखते हैं कि इन सब का नोट्स भी लिखवाऊंगा, आप चिंता मत करो, बराबर। आई एम सॉरी, ऊपर तो बराबर लिखा ना शायद, नहीं तो रिकंसाइल नहीं हो पाएगा। इसमें थोड़ा प्रैक्टिस भी करेंगे, बहुत बड़ी। उसके बाद एक दो लेयर है और खत्म हो गया। एक दो लेयर ही है, बहुत ज्यादा नहीं। फिर हम लोग प्रॉफिट को रिकंसाइल करते रहेंगे, ऐसे एक दो क्वेश्चंस। ये सब थियरी है, वो सिर्फ अपने को पढ़ने का, ऐसे पेपर। चलो हो गया, बाकी है तो चलो, इतना लिखने के बाद ये रिकंसिलेशन का स्टेटमेंट लिख दीजिए, ठीक है। लिख लिया, बाकी है, लिख लिया। अक्षय बोला कि लिख लिया, तो मैंने सोचा सबने लिख लिया होगा। તમે પહેલા જ લખી કાઢી તેમ। કાલે લેક્ચર છે તમારે, જય સનોજ, મારો છે 4:15 થી 8:30 છે નહીં? અને પરમ દિવસે પરીક્ષા અને જય સનો લેક્ચર।
सबका हो गया बजटरी कंट्रोल अभी? आज आपका डाउट कर देता हूँ मैं। नहीं तो किसी को बाकी लिखने का? तो आज का लेक्चर तक रखते हैं। थैंक यू। थैंक यू दीप।